बनी हुई है। लेकिन इस उदाहरण के बाद अब शायद आगे बिल्डर्स सोचेंगे, सचेतेंगे कि इस तरह से कोई कदम ना उठाएं जो आगे जाकर परेशानी और घाटे का सौदा हो जाए। हमारे साथ रेजिडेंट भी मौजूद है, संजय राणा जी, लोकल रेजिडेंट, और बार बार अभी फोन करके ये पता भी कर रहे थे कि देखो जरा कितनी गंदगी है, कितना धूल, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। संजय जी, सब कुछ सकुशल, खबर क्या आ रही है घर से? देखिए, हमारे लिए तो कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है। खुश इसलिए है कि आज ये जो 10 सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें हमें विजय मिल गई है, लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ एक बिल्डिंग गिरी है। देखिए, बिल्डिंग एक निर्जीव होता है, उसमें कुछ जीव तो होता नहीं है। जो लोगों ने करप्शन किया, जो 26 से 27 लोग थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन पर कार्रवाई कब होगी? वो राजनेताओं पे कार्रवाई कब होगी जिनके कार्यकाल में हुआ है? आप देखेंगे 2006 से सब चीजें चालू हुई थी, तो 2006 में किसकी सरकार थी आपको पता है, 2009 में सरकार किसकी थी आपको पता है, 2012 में सरकारें कैसे बदली, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस पे भी संज्ञान ले और हम सबका थोड़ा सा ख्याल रखें। वो जांच भी चल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है, वो पकड़े गए हैं, बड़ी मछली जो है वो अभी भी बाहर है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, एक धमाके के वक्त की तस्वीर, क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार कवरेज कर रहा था, हर एंगल से हमने आपको दिखाया जब ये धमाका हुआ और उससे पहले जो तैयारी की गई थी, किस तरह से लोगों को बाहर निकाला गया था, पूरे एरिया को नो मैंस लैंड बना दिया गया था। यहां पर बिजली का कनेक्शन और गैस पाइपलाइन का कनेक्शन सब हटा दिया गया था ताकि किसी को कहीं भी किसी तरह का नुकसान ना हो। इमारत ढहने की दो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर है। उसके बाद एक बहुत बड़ा गुबार धूल का निकला, एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे कि बादल हर तरफ छा गया हो, लेकिन 40 मिनट के अंदर ही फिर से विजिबिलिटी वैसी की वैसी हो गई। हाँ, धूल थोड़ी जरूर है वातावरण में, लेकिन ये अथॉरिटी का दावा है कि वो भी बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। सड़कों पर जो धूल है वो हट जाए, वो छंट जाए, उसके लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है और शाम के 6:30 बजे का वक्त रखा गया है जब लोग लौट भी सकते हैं। इस तरह की तैयारी, इस तरह का इंतजाम आपने पहले कभी देखा था? डॉक्टर शिखा शर्मा, विजुअल्स देख रही हूँ, काफ़ी वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक वे से सब कुछ किया गया है। और ये इतनी बड़ी इमारत जो गिरी है 662 फ्लोर्स की, वो एक अमेजिंग आप नज़ारा देख सकते हैं कि है कि इसमें कि डैमेज बहुत नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें मैं लाना चाहूँगी। पहली बात है कि अगर आप धूल का गुब्बारा देखें, वो पूरे घरों में पीछे जा रहा है, ATS की तरफ जी। तो उन सारे घरों में ये जो एस्बेस्टॉस है या ये सारी जो चीज़ें हैं, उसका जो धुआं है कंस्ट्रक्शन का और जो इस तरह के जो पेंट और इन सब की जो बर्न्ट है, वो सारा उन घरों में गया है। तो एक चीज़ तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको कुछ समय तक जो एहतियात है पोल्यूशन के अगेंस्ट वो मेंटेन करने पड़ेंगे। और ऐसे नहीं है कि वो बिना मास्क के रहे या इवन सफाई जो करें तो मास्क के साथ करें। दूसरा है आने वाले कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ महीनों तक के लिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंतजाम करके रखना होगा, लोगों को अपने स्वास्थ्य पर लगातार मॉनिटर करना होगा, ध्यान देना होगा। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं जो लगातार पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ मौजूद है फ्लाईओवर से, जिन्होंने वो तस्वीर पहुंचाई जब ये बिल्डिंग जो है, इमारत धड़ाम हुई, उस वक्त की तस्वीर पहुंचाई। अमित शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, सबके पास बारी बारी से चलेंगे। नीलू भी हमारे साथ मौजूद है, वहां के हालात के बारे में वो बता रही है। अमित, आपके पास आती हूं मैं, ये बताइएगा, अगले कुछ दिन तक स्वास्थ्य का लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, खासकर धूल को लेकर, क्योंकि PM इसमें बढ़ोतरी तो है, निश्चित ही हुई है और उसका ख्याल रखना होगा। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? अथॉरिटी की ओर से क्या कुछ एक्शन अब देखने को मिल रहा है वहां? उसके लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की गई थी। मेनका कहा गया था कि जो लोग अस्थमेटिक हैं वो चेहरे पर मास्क लगाए रखें, जिनको किसी प्रकार की सांस की कोई बीमारी है उनको भी दूर रहने की हिदायत दी गई थी। अभी क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो निर्देश दिए गए थे उसके मुताबिक इस वक्त सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वैसे धूल इधर आई नहीं, चूंकि हवा के रुख पीछे की तरफ था, जहां पर ट्विन टावर थे उसके पीछे की तरफ, लिहाजा धूल का वो गुबार उधर चला गया। लेकिन चूंकि एडवाइजरी जारी हुई थी, निर्देश जारी किया गया था, उसके मुताबिक यहां पर पानी का छिड़काव हो रहा है। मलबा हटाने में भी अभी समय लगेगा, तो एहतियात तो बरतना होगा। अभी टावर तो गिरा दिए गए हैं, लेकिन संघर्ष अभी यहां पर समाप्त नहीं हुआ है। आगे कुछ और इंतजाम करने होंगे। थोड़ा सा कुछ पिछले पन्नों को पलट देते हैं। इनका आप सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिएगा। सवाल यह है कि लड़ाई शुरू कैसे हुई? 3 मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ी जा रही थी। मेनका एक तो यह कि जिन लोगों ने फ्लैट बुक कराया था उनको इंसाफ मिल पाए।
दूसरा एक अवैध तरीके से निर्माण किया गया था तो अवैध निर्माण को गिराया जाए, और तीसरी लड़ाई इस बात की थी कि इसमें जो लोग शामिल थे भ्रष्टाचार की इस इमारत को बनाने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और आप सोचिए कि 2004 में जब ये जमीन अलॉट की गई थी सुपरटेक को, तब नीति भी ठीक थी और नियत भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद कैसे नीति और नियत में बदलाव होता गया उसकी ये बानगी भर थी। 2005 में यहां पर प्रोजेक्ट शुरू होता है, 2006 में 10 मंजिल से 12 मंजिल कर दिया जाता है, 2 टावर और बढ़ा दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो 2 टावर बढ़े हैं वो सिर्फ 12 फ्लोर तक बनेंगे। उसके बाद 2009 में जब वो टावर बनकर 13 फ्लोर हो जाते हैं, तब RWA की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई है। कहा गया था कि ये 2 टावर सिर्फ 12 फ्लोर के बनेंगे और इनको 13 फ्लोर बना दिया गया और निर्माण कार्य अभी चल रहा है। उसके बाद RWA ने जब सुपरटेक को शिकायत की तो वहां कहा गया कि कर लीजिए जो करना है। RWA ने उसके बाद अथॉरिटी में जाकर कहा कि भाई हमको नक्शा उपलब्ध करवाइए। अथॉरिटी ने नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया। RWA को मजबूरन जाना पड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट की फटकार के बाद अथॉरिटी की तरफ से नक्शा दिया गया और वहां से केस की शुरुआत हुई। 10 साल तक लड़ाई लड़ी गई, आज जाकर इंसाफ मिला है। बिल्कुल, लेकिन ये इंसाफ कहेंगे कि अभी अधूरा है। ठीक है, बिल्डिंग गिरा दी गई, इमारत जिससे परेशानी हो रही थी लोगों को, वो इमारत अब मलबे में तब्दील हो गई है, लेकिन जब तक ये मलबा हट नहीं जाता तब तक ये लड़ाई भी अधूरी है। और जब तक इस इमारत में, इस बिल्डिंग में जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए, जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, उनको उनका पैसा नहीं मिल जाता, तब तक भी ये लड़ाई अधूरी है। हिमांशु के पास चलेंगे और हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह भी मौजूद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे आगे की लड़ाई को समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हिमांशु को ले लेते हैं। हिमांशु, आपने दिखाया, सबसे करीब से आपने दिखाया न्यूज़ 18 के दर्शकों को कि मलबा जो गिरा है 10-10 मीटर, 5-5 मीटर का, ये जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है, दिखाइए जरा वहां क्या हो रहा है अभी।